अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में नामवर एविएशन मैगजीन की तरफ से पाकिस्तान के भारत के खिलाफ PL-15 मिसाइल के नॉन एक्सपोर्ट वर्जन के इस्तेमाल से मुतालिक दावे पर बात करेंगे। एम्ब्रियर के C-390 का एक और कस्टमर, पाकिस्तान नेवी और इटालियन नेवी की मुश्तरका एक्सरसाइज, साउथ कोरिया समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, नामवर एविएशन मैगजीन में रिसेंटली छपे आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने J-10C तैयारों से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए चाइनीज साख्ता PL-15 वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के गालबन नॉन एक्सपोर्ट वर्जन को इस्तेमाल किए है। इस आर्टिकल में मजीद कहा गया है कि इस मिसाइल के नॉन एक्सपोर्ट वर्जन की रेंज 125 से लेकर 155 माइल्स यानी तकरीबन 250 किलोमीटर है, जो इस मिसाइल के एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए ऑफर करवाए गए मिसाइल्स की रेंज जो 75 टू 90 माइल्स यानी मैक्सिमम 145 किलोमीटर कोट की जाती है, उससे ज्यादा रेंज रखता है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में इस किस्म की रिपोर्ट्स पहले ही सामने आ चुकी हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और J-10C तैयारों पर चीन के तैयार करदा PL-15 वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के एक्सपोर्ट वर्जन को इस्तेमाल करता है। ताहम ये पहली मर्तबा है कि किसी इंटरनेशनल मैगजीन में इस बात का दावा किया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के खिलाफ कशीदगी के दौरान तकरीबन 250 किलोमीटर रेंज रखने वाले PL-15 के नॉन एक्सपोर्ट वर्जन का इस्तेमाल किया है, जो बुनियादी तौर पर भारत के लिए न सिर्फ सरप्राइज था बल्कि इसी मिसाइल के जरिए फ्रेंच साख्ता एटलीस्ट एक रफाल फाइटर जेट और दीगर तैयारों को मार गिराया गया। फ्रेंड्स, को कि बहुत से मीडिया सोर्सेज में PL-15 के एक्सपोर्ट वर्जन की रेंज 145 किलोमीटर कोट की जाती है। ताहम एवेक और इस मिसाइल को तैयार करने वाली कंपनियों की जानिब से प्रिंट और एक्सपोज में दिखाए गए ब्रोशर के मुताबिक PL-15 के एक्सपोर्ट वर्जन की रेंज 145 या फिर इससे जायद कोट की जाती है। यानी PL-15 के भी एक्सपोर्ट वर्जन के बारे में हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ 145 किलोमीटर रेंज तक मार कर सकता है, बल्कि 145 से जायद भी हो सकती है। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की तरफ से इस कशीदगी के दौरान PL-15 का नॉन एक्सपोर्ट वर्जन इस्तेमाल किया गया है, तो ये यकीनी तौर पर 250 किलोमीटर की रेंज रखने वाला मिसाइल है, जो इस वक्त चीन अपनी एयरफोर्स में भी इस्तेमाल कर रहा है। आपके इस दावे के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। साउथ कोरियन नेवी ने उल्सन क्लास की दूसरी फ्रिगेट भी बाकायदा कमीशन कर दी है। साउथ कोरिया की हुकूमत ने अपनी नेवी के लिए उल्सन क्लास के फ्रिगेट से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2021 में साइन किया था, जबकि ये शिप्स बुनियादी तौर पर साउथ कोरियन नेवी के जेर इस्तेमाल पुरानी क्लास के फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स को मरहलावार रिप्लेस करने के मॉडर्नाइजेशन प्लान का हिस्सा हैं। इन फ्रिगेट्स को खास तौर पर एयर और एंटी सबमरीन डिफेंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये शिप्स 4-वे फिक्स्ड मल्टी फंक्शनल फेज्ड अरे रडार का इस्तेमाल करती हैं, जबकि इनमें इंफ्रारेड डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग सिस्टम्स के अलावा दीगर कई तरह के मकामी सिस्टम्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये शिप टोटल 129 मीटर्स की लेंथ रखती है और इसकी फुल डिस्प्लेसमेंट 3600 टन और ये 16 सेल्स के कोरियन साख्ता यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से इक्विप्ड है, जो बुनियादी तौर पर कोरिया के ही तैयार करदा KSAM सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से इक्विप्ड होंगी। इन पर एक 127 मिलीमीटर की MK-45 सीरीज की मेन गन भी इस्तेमाल की जा रही है, जबकि दीगर वेपन्स में एंटी सबमरीन वारफेयर टॉर्पीडोज इन शिप्स के वेपन्स पैकेज का हिस्सा हैं। इसके अलावा मकामी कंपनी LEAP-1 के क्लोज इन वेपन सिस्टम्स के एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम को भी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सीरीज की पहली शिप को अप्रैल 2023 में बाकायदा लॉन्च किया गया था और ये इस वक्त कोरियन नेवी में बाकायदा कमीशन किए जाने के बाद एक्टिव सर्विस में मौजूद है। ब्राज़ीलियन कंपनी एम्ब्रियर ने ऐलान किया है कि लिथुआनिया उसके C-390 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने वाला 11वां कस्टमर बन गया है। लिथुआनिया की जानिब से टोटल 3 C-390 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अक्वायर किए जा रहे हैं और दोनों मालिक के दरमियान इस बारे में फॉर्मल डील बहुत जल्द मुतवक्के है। ख्याल रहे कि एम्ब्रियर के C-390 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को ब्राज़ीलियन एयरफोर्स में सर्व करते हुए तकरीबन 6 साल गुजर गए हैं, जबकि इसके अलावा पुर्तगाल की एयरफोर्स ने इसे 2023 और हंगेरियन एयरफोर्स ने
इसे 2024 में ऑर्डर किया था। ये टेक्निकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टोटल 26 टन का पेलोड कैरी कर सकता है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 470 नॉट्स बताई गई है। और ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वैरायटी ऑफ मिशन सरंजाम दे सकता है, जिसमें ट्रूप्स की ट्रांसपोर्टेशन और कार्गो ड्रॉपिंग के अलावा मेडिकल इवैक्यूएशन, सर्च एंड रेस्क्यू और फायर फाइटिंग मिशंस के अलावा ह्यूमैनिटेरियन मिशंस काबिल ज़िक्र हैं। कंपनी का कहना है कि C390 में एयर टू एयर रिफिलिंग इक्विपमेंट भी ऑफर कराया जा रहा है, जो इसके लॉन्ग रेंज मिशंस में कारआमद साबित होता है। फ्रेंड्स, चीन के अंडर डेवलपमेंट KJ-3000 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को पहली मर्तबा विजुअल्स में टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करते हुए देखा गया है। Y-20 एयरलिफ्टर पर बेस ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, जिसको WS-20 इंजन से पावर्ड किया गया है, ये चीन का लेटेस्ट जनरेशन का एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है, जो इसकी एयरफोर्स की सर्विस में पहले से मौजूद KJ-2000 को सप्लीमेंट करेगा। चीन की एयरफोर्स के पहले से ज़ेर इस्तेमाल KJ-2000 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार से इक्विप्ड है, तो हम इस पर ट्राईएंगुलर कॉन्फ़िगरेशन के फिक्स्ड रेडॉम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट IL-76 MD एयरक्राफ्ट पर नस्ब है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2007 से ऑनवर्ड टोटल 4 KJ-2000 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट चाइनीज एयरफोर्स की सर्विस में सर्व कर रहे हैं। ताहम KJ-3000 की डेवलपमेंट गुज़श्ता काफ़ी अरसे से जारी है और हालिया दिनों में इसके प्रोटोटाइप तैयारों की कई इमेजेस सामने आई थी। KJ-3000 ना सिर्फ एरियल रिफ्यूलिंग प्रॉप से इक्विप्ड है, बल्कि इसमें मॉडर्न कॉकपिट और लेटेस्ट जनरेशन के रडार के अलावा कई तरह के एडवांस सिस्टम्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इटालियन नेवी के जहाज अंतोनियो मार्चिलिया ने शुमाली बहीरा अरब में पाक बहरिया की नेवल शिप के साथ मुश्तरका एक्सरसाइज कंडक्ट की है। पाकिस्तान के मीडिया सोर्सेस के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज PNS बाबर और इटालियन नेवी के जहाज अंतोनियो मार्चिलिया ने मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर दो तरफा मशकों का इनेकाद किया है। इस एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को मजीद स्ट्रेंथन करना और दोनों बहरी अफवाज के दरमियान ताउन को फ़रोग देना था। पाकिस्तान के मीडिया सोर्सेज के मुताबिक इस एक्सरसाइज में मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस में कोऑर्डिनेशन को मजबूत बनाना और दोनों बहरी अफवाज की मजबूती तैयारी और ऑपरेशनल कोऑपरेशन को मजीद स्ट्रेंथन करना था। इससे कबल भी इटालियन नेवी के अंतोनियो मार्चिलिया शिप अक्टूबर 2024 में इटालियन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ कराची का दौरा कर चुकी है। रशियन आर्म फोर्सेस के बारे में इतलात हैं कि उसने मकामी कंपनियों से पेंसियर एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए मजीद मिसाइल्स अक्वायर करने का फैसला किया है। रशियन आर्म फोर्सेस की जानिब से इन मिसाइल्स की एक्विजिशन बुनियादी तौर पर यूक्रेनियन सरहद के करीब ड्रोन्स को काउंटर करने की गर्ज से पेंसियर S एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए अक्वायर किए जा रहे हैं। पेंसियर S1 बुनियादी तौर पर रेंज ऑफ एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, क्रूज मिसाइल्स और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के अलावा कामिकाजी ड्रोन्स काबिल जिक्र हैं। ये सिस्टम बुनियादी तौर पर शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है और यूक्रेन के खिलाफ इस सिस्टम को बड़ी तादाद में रशियन आर्म फोर्सेस की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल्स मैक्सिमम 15 से 20 किलोमीटर की रेंज और इस पर मौजूद गन्स टोटल 3 किलोमीटर की रेंज पर पहले बयान किए गए थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तुर्क मीडिया सोर्सेज के मुताबिक कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के दूसरे प्रोटोटाइप को अगले साल बाकायदा रोल आउट किया जाएगा। इससे पहले कान के दूसरे प्रोटोटाइप को इस साल के आखिर में रोल आउट किए जाने की इतलात थी, जबकि इसकी टेस्ट फ्लाइट्स 2026 के लिए प्लान थी। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस दूसरे प्रोटोटाइप की रोल आउट अगले साल के लिए डिले कर दी गई है, जबकि इसकी टेस्ट फ्लाइट यकीनी तौर पर अगले साल के मिड या उसके बाद एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टोटल 6 प्रोटोटाइप तैयार किए जाने हैं, जिन पर अभी के लिए अमरीकी साफ्ता इंजन्स इस्तेमाल किए जाएंगे। कान के दूसरे और तीसरे प्रोटोटाइप से मुतालिक असेंबली से रिलेटेड रिपोर्ट्स अब से चंद माह पहले सामने आई थी, जिसको लेकर मीडिया में ये खबरें शेयर की गई थी कि शायद इसका दूसरा प्रोटोटाइप इस साल के आखिर तक रोल आउट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।